हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास हम कर रहे हैं करंट अफेयर अर्धवार्षिक 2024 की, जिसमें हम कवर करेंगे जनवरी 2024 से जून 2024 तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं 2024 में। हमने इसका फर्स्ट पार्ट राष्ट्रीय किया था, अब इसका हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अभी तक जिसने भी नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, लिंक जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हो, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जिसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जीएस प्लस हिंदी का कोई भी पर डे कराया जाता है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो हम इसका मैंने फर्स्ट पार्ट राष्ट्रीय कराया हुआ है नेशनल, आज इसका सेकेंड पार्ट करा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय। तो हम इसके वन लाइन क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है जो 100वां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? चीन का चंद्र मिशन था, वह चांग-ई 6 मिशन का नाम था, जो धरती पर रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? ब्राज़ील में। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के 3 देश बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। आर्द्रभूमि पैंटानल। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तजाकिस्तान ने। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? यूक्रेन में। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा ने। नेक्स्ट है जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगाने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? न्यूजीलैंड ने। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा में किया गया है। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा में किया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना है थाईलैंड। नेक्स्ट है जून 2024 में सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट है इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन के यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? 50 अरब डॉलर देने की सहमति बनी है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने को सहमति बनी है? 50 अरब डॉलर यूक्रेन को देने की सहमति बनी है। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को नियुक्त किया है राजदूत। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट नाम दिया गया है। वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? नेपाल में। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? पेरू और स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किए हैं नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन में। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन के से अलग होने की घोषणा की है? आर्मेनिया ने अलग होने की घोषणा की। किससे? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से। नेक्स्ट है वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सोलोश चिल्मा
का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु होगी, वो कहाँ के थे? मलावी। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको की। जून 2024 में सांग्री ला सम्मान 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? इजराइल को जोड़ा है। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल ने। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु गेंडा और पौधा देवदार सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए हैं। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को डोमेन नेम twitter.com से बदल कर दिया x.com। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? जापान ने। 5 मई 2024 को कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? स्पेन। नेक्स्ट है, मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? वेनेजुएला। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है। विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया यूक्रेन ने। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? भूटान ने। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया है, स्क्वाड। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन स्क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। नेक्स्ट है, मई 2024 में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे को। मई 2024 में जापान ने टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया? अटाकामा वेधशाला, चिली में। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, उसकी थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल, ये इसकी थीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व जल मंच कब आयोजन किया गया? 10वां संस्करण था ये 21 मई 2024 को, और कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में किया गया इसका आयोजन। इसकी थीम क्या है? साझा समृद्धि के लिए जल। नेक्स्ट है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? वियना में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? FLOT, फ्लॉट। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को सौंपी गई। 2024 की जो विश्व जल मंच 10वां संस्करण था वो बाली, इंडोनेशिया में किया गया है, और उसकी थीम थी समृद्धि, साझा समृद्धि के लिए जल। और 11वां कौन सा देश करेगा मेजबानी? सऊदी अरब को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, पूर्णा श्रेष्ठ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के
लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है यूएई ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हमबोल्ट ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे, वेनेजुला में। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है, नानयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है, पोखरा को। मई 2024 में वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया, न्यूयॉर्क, अमेरिका को। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है, रूस ने। वह देश जहां से चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको में। नेक्स्ट है, 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई किसको, भारत को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है, वोल्वो कार्स ने। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ओलेग कोनोनेंको ने। नेक्स्ट है, वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया। कौन सी माउंट। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही हैं, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया है, स्वीडन को। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग जुड़े वहाँ पे, जहाँ पे आपको GS प्लस हिंदी का क्विज पर डे कराया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।